मैं सरिता हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बसंत कक्षा 6 के पाठ 9 टिकट एल्बम का सारांश पढ़ेंगे और उस पाठ से संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे। राजप्पा और नागराजन सहपाठी थे। राजप्पा के पास टिकटों का सुंदर एल्बम था। सब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया है, तब से सारे लड़के पहली घंटी के बजने तक नागराजन को घेर कर उसका एल्बम देखते रहते थे। उसकी एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। उसकी कक्षा की लड़कियां भी उसका एल्बम देख चुकी थी। अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात नहीं करता था। राजप्पा नागराजन के एल्बम को नीचे आंखों से देख लेता। नागराजन का एल्बम सचमुच बड़ा था। राजप्पा के एल्बम की टिकटें ज़्यादा थी, पर सभी छात्र नागराजन के एल्बम को ही देखते। लड़के तरह तरह की बातें कर के राजप्पा के एल्बम को कमतर बताते थे। राजप्पा मन ही मन कूदने लगा। उसे अब अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगता वाकई उसका एल्बम अब कूड़ा हो गया है। एक शाम वह यह सोचकर नागराजन के घर गया कि वह अपने फालतू टिकटों के बदले अच्छे टिकट ले लेगा। वह नागराजन के घर पहुंचा। अक्सर घर आने के कारण किसी ने उसे टोका नहीं। वह ऊपर गया, नागराजन न था। उसने उसका एल्बम ढूंढा पर नहीं मिला। लेकिन उसने मेज़ की दराज की चाबी ढूंढ ली और दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया। उसने दराज बंद की और एल्बम कमीज के नीचे खौंसकर वापस आ गया। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छुपा दी। वह डर भी रहा था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए। वह घर पर ही था, तभी दरवाजे की सांकल खटकी। राजप्पा ने समझा पुलिस आ गई। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। वह बाथरूम में गया और मम्मी के बुलाने पर तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। सामने नागराजन था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह काफ़ी रोकर आया था। उसने राजप्पा को बताया उसका एल्बम खो गया। राजप्पा ने नागराजन से कहा, तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं आया। जब राजप्पा अपनी बात को बार बार दोहराता रहा, तब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। वह नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में आया और सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। ये तो था टिकट एल्बम पाठ का सारांश। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? इसका उत्तर है, उसके एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा एल्बम पर इसलिए लिखा था ताकि कोई उसे चुराने की कोशिश न करे। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह हुआ कि सभी ने उसे अपने एल्बम और कॉपियों में उतार लिया। प्रश्न दूसरा है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूदने लगा और फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की बात सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए।
लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम ही चुरा लिया। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते वक्त राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में एल्बम चुराने की ही बात थी, इसलिए एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह घर की ओर भागा। प्रश्न चौथा है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इसका उत्तर है, राजप्पा ने सांकल की आवाज़ सुनकर सोचा कि पुलिस आ गई है, तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। लेखक ने नागराजन के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? इसका उत्तर है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की, जिस प्रकार मधुमक्खी बड़े परिश्रम से छत्ता बनाकर उसमें शहद बनाती है, उसी तरह से एक एक दुर्लभ टिकट बड़ी मुश्किल से एकत्रित कर उसने एल्बम बनाया था।